हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सुधांशु कुमार। स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आप हमारे पीछे देख रहे हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर कुछ काम कर रहे हैं। मैं उनसे ही जानूंगा कि आज की क्लास में उन्होंने क्या क्या सीखा है, किस तरीके से क्लास रहा। आज उनका दूसरा ही दिन है और ये हैं दिसंबर मंथ के इंजीनियर। आइए जानते हैं अपने इंजीनियर के साथ कि आज की क्लास में उन्होंने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले मैं अपने इंजीनियर से मिलूंगा। हेलो, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शुभम लेदे। मैंने सिविल गुरुजी नागपुर से मेरे दिसंबर महीने का ज्वाइन किया मैंने यहाँ पे। आज मैं सेकंड क्लास है। तो पहले क्लास में हमने जो सीखा था वो सीखा था प्लॉट कटिंग सीखा था। और सेकंड क्लास में जो हमारा हो रहा है वो हो रहा है सेंटर लेआउट हो रहा है। सेंटर लेआउट हम सर इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको कॉलम और फुटिंग की पोजीशन आपको पता लग सके। ठीक है। तो आपने प्लॉट की कटिंग किसके मेथड से की? सर हम जो प्लॉट कटिंग जो कर रहे हैं वो 3, 4, 5 मेथड और अपना गुनिया मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो आज आपने सेंटर लाइन लेआउट को परफॉर्म करने आया। क्यों करते हैं सेंटर लाइन लेआउट को परफॉर्म? सर सेंटर लेआउट इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि आपको कॉलम और फुटिंग की आपको पोजीशन पता लग सके। कॉलम और फुटिंग की पोजीशन को फाइंड करने के लिए। तो आपके पास ये आपकी जो ड्राइंग्स है इसमें नंबर ऑफ फुटिंग्स टोटल कितने हैं? सर नंबर ऑफ फुटिंग सर F1 सर हमारी 16 है और सर F2 हमारी 8 है। 8 है, मतलब 24 नंबर ऑफ फुटिंग्स है जी। तो आपका एक नॉर्म्स है यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जो एक्सकवेशन कर रहे हो, आपकी एक्सकवेशन की डेप्थ 1.5 मीटर है। तो क्या आप फुटिंग की साइज जितनी ही एक्सकवेशन करोगे? नहीं सर, हम 300 mm सर एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। क्योंकि सर हम जब शटरिंग जब करते हैं या फिर हम कंक्रीट जब करते हैं वो कंक्रीट मतलब सर बेसिकली क्या होता है, लाइक एग्रीगेट, सीमेंट, सैंड और वाटर, ये तीनों मिक्सिंग होता है। ठीक है, चार इसका। तो आपका जो कंक्रीट जो है वो पूरा सेट हो सके, है ना जी सर। क्योंकि सर हमें शटरिंग करना पड़ेगा बिकॉज सर हमारा लेबर जो लेबर है सर हमारे मतलब अच्छे से काम कर सके। ठीक है, ठीक ठाक से काम कर सके। और सर हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो वो खराब ना हो सके, बिगड़ ना सके। और सर मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी मतलब कि आपकी जो वाटर सीमेंट रेशियो इन द सेंस क्या कि हमारी जो कंक्रीट में सीमेंट सैंड एग्रीगेट और वाटर की रेशियो होती है, तो उसमें क्या होती है कि वाटर जो है, सॉइल जो है वाटर को खींच लेगी, जिससे हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होगी, खराब हो जाएगी। और फुटिंग की भी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से हम ये चीज़ नहीं करते हैं। तो पूरे 2 दिन की सिनेरियो जो रहा आपका, किस तरह जो आपने सोच के आया था वो चीज़ें फुलफिल हुई आपको? जी डेफिनेटली हुई। क्योंकि सर मैंने स्क्रैच से मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग किया है। मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन मैंने जब से सिविल गुरुजी नागपुर यानिंग किया है विद द हेल्प ऑफ सर, उनसे मुझे काफ़ी गाइडेंस मिल रहा है। और मैं स्क्रैच से मैंने यहाँ पे सीखा है और डेफिनेटली मैं अपना ग्रो हो रहा हूँ। चलिए, तो आप जो ये हार्ड 60 डे चैलेंज आपके साथ जो चल रहा है चीज़ें, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सर ये 60 डे चैलेंज सर हमारे लिए सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर इसमें क्या क्या सर इसमें 4 फैक्टर्स हैं। आपको टाइम से पहले आना पड़ेगा क्लास के अंदर। सेकंड सर आपको असाइनमेंट पूरा क्लियर करना पड़ेगा। आपको सर जो बोल रहे हैं आपको ढंग से सुनना पड़ेगा। चलिए, और आप जो यहाँ पे आके काम कर रहे हो वो सारी चीज़ें हैं एक तरीके से हार्ड 60 डे चैलेंज में आपको चीज़ें लग रही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे अपने दूसरे इंजीनियर के साथ और उनसे भी जानते हैं, थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं कि उनके जो 2 दिन की सिनेरियो रही किस तरीके से रही। तो हेलो, मैं आपसे मिलना चाहूँगा। आपका नाम क्या हुआ? हेलो सर, मेरा नाम गौरव आटी, मैं सिविल गुरुजी नागपुर से हूँ। और मेरा यहाँ पे अभी दूसरा दिन चालू है। हम यहाँ पे सेंटर लाइन लेआउट परफॉर्म कर रहे हैं। कल के क्लास में हमने देखा कि टाउनशिप कैसे करते हैं, प्लॉट कटिंग कैसे करते हैं। आज हम सेंटर लाइन लेआउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज आप जो सेंटर लाइन लेआउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों करते हैं बेसिकली सेंटर लाइन लेआउट को परफॉर्म? ताकि हम फुटिंग और कॉलम की पोजीशन फाइंड कर सके, इसलिए हम सेंटर लाइन लेआउट को परफॉर्म करते हैं। तो आपके एक इंजीनियर ने बताया कि अगर हमारी एक्सकवेशन की डेप्थ जो है 1.5 मीटर तक रहे तो हम लोग 300 mm चारों तरफ से एक्स्ट्रा लेते हैं फुटिंग की साइज से। क्यों लेते हैं वो? ताकि हम शटरिंग प्रॉपर कर सके और जो लेबर है हमारे नीचे उतर के काम कर सके प्रॉपरली। और जो अपना जो कंक्रीट रहता है वो एग्रीगेट, सीमेंट, सैंड और वाटर से बनता है। तो जिसकी वजह से अपनी जो सैंड है वाटर ऑब्जर्व करती है, सॉइल वाटर एब्जॉर्ब करती है, इसलिए हम 300 mm छोड़ते हैं। चलिए, तो आप जो यहाँ पे 2 दिन आपका आज हो गया है, तो जो आप जो चीज़ सोच के आए थे वो चीज़ें फुलफिल हो रही है आपकी? जी बिल्कुल, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही हो रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आके। ये दूसरा दिन चालू है। तो आपने पूरे 2 दिन में आपने प्लॉट कटिंग सीख ली और फुटिंग और कॉलम की पोजीशन को फाइंड करना सीख लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे अपने और इंजीनियर के साथ, उनसे भी जानते हैं कुछ। तो हेलो, आपका नाम क्या हुआ? हेलो सर, माई सेल्फ मोहम्मद आसिफ, आई केम फ्रॉम कर्नाटका। सर मैंने यहाँ पे आके ये दूसरा दिन है। पहले दिन हमने क्लास में सीखा यूनिट कन्वर्शन, सेकंड हमने सीखा प्लॉट कटिंग का टाउनशिप लेआउट में, फिर आज सेकंड डे हमने सीखा है सेंटर लाइन लेआउट सर।
फिर हम सेंटर लाइन लेआउट में आज रेफरेंस पॉइंट ले लिया हम। फिर हम ये सेंटर लाइन लेआउट, सेंटर लाइन लेआउट बेसिकली क्यों करते हैं सर? हम लोग फुटिंग और कॉलम की पोजीशंस के लिए करते हैं सर। अगर 1500 हमारा डेप्थ रहा तो सर 300 mm लेते हैं सर, ताकि सारा लेबर अच्छे से जाके अच्छे से फुटिंग अच्छे से काम कर सके नीचे, वाटर रेशो ना। और अगर 1.5 मीटर से ज्यादा हुआ तो 750 mm लेते हैं सर। 750 mm चारों तरफ से एक्स्ट्रा लेते हैं सर।